वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत में हम सीयू को देखते हैं जो एक बहुत ही प्यारी सी लड़की थी, पर आज उसके साथ बहुत बुरा हो रहा था क्योंकि उसके फैमिली वाले और साथ ही उसका हस्बैंड और उसका बचपन का दोस्त डॉक्टर लिन और उनके हस्बैंड यूटिंग, जो सभी लोग मिलकर सीयू के साथ बुरा कर रहे थे क्योंकि उसका जो 7 महीने का बच्चा था उसको चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। और वहाँ पर सीयू वो लोगों से सभी से माफ़ी मांग रही थी कि कोई गलती उससे हो गई तो उसे माफ़ कर दिया जाए और उसके बच्चे को नुकसान ना पहुंचाया जाए, पर वहाँ पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है और इसी तरह से सियोंग का भी जान चला जाता है। और अब हम पास्ट में देखते हैं जहाँ पर सियोंग आज चेकअप के लिए आई हुई थी और उसका बेबी अभी 7 मंथ का था। पर तभी वहाँ पर एंट्री उसके हस्बैंड की होती है जिसका नाम यूटिंग था और वो बहुत सारे लोगों के साथ आया था और वो लोग यूटिंग के कहने पर सियोंग को ज़बरदस्ती एक ऑपरेशन रूम में लेकर जाते हैं। और वहाँ सियोंग कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, पर उसे जल्द ही पता चल जाता है कि यूटिंग आखिर ऐसा क्यों कर रहा है सियोंग के साथ। वो अपनी मिस्ट्रेस यानी सिन को बचाना चाहता है। सिन सियोंग की ही बहन थी, पर सभी लोग बस सिन को ही फेवर करते थे और आज तक जो भी सियोंग के लाइफ में मुसीबत आई है वो सिर्फ सिन के कारण ही आई है और आज भी वो उसकी वजह से ही इतने बड़ी मुसीबत में फंसी हुई थी। और यूटिंग आखिर ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे सिन का लाइफ बचाना था और उसके डॉक्टर जो यूटिंग के हॉस्पिटल का सबसे बेस्ट डॉक्टर था और डॉक्टर लिन सियोंग के बहुत अच्छे दोस्त थे, पर वो दोस्ती बहुत पहले ही टूट चुकी थी जब से सियोंग के साथ डॉक्टर लिन ने बुरा व्यवहार किया था, वो भी सिन की वजह से। और अभी हम देख पा रहे थे जहाँ पर यूटिन सियोंग को बुली कर रहा था और उसे किसी भी हाल में सिन का लाइफ बचाना था और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उसका बेबी का जान इसकी वजह से चला जाएगा और उसकी वाइफ भी इस वजह से उसकी लाइफ से हमेशा के लिए जा सकती है क्योंकि उसे सिर्फ सिन की जान की पड़ी थी। और वहाँ पर वो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। वहाँ सियोंग अपने बेबी के लिए भी मांग रही थी कि उसकी जान को बख्श दिया जाए क्योंकि अभी उसके बेबी को जन्म लेने में ही 3 महीना था। और ये बात सुनते ही यूटिंग गुस्से में सियोंग पर चिल्लाता है और कहता है कि तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे बेबी के चक्कर में मैं अपनी सिन का लाइफ गवा दूँ? ऐसा मैं कभी होने नहीं दे सकता हूँ और मेरे लिए सिन का लाइफ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तुम दोनों के अलावा। फिर उसके बाद सियोंग रोते हुए भीख मांग रही थी कि मैं कुछ भी कर लूँ फिर भी सिन का लाइफ मैं नहीं बचा सकती हूँ और जो भी तुम्हें ये इलाज के बारे में बता रहा है वो गलत है क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता कि एक अनबॉर्न बेबी की वजह से किसी पर्सन का लाइफ बच सकता है। और जब सियोंग वहाँ से भागने का कोशिश करती है तभी उसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि यूटिंग के लोग उसे जाने नहीं देते हैं और वहाँ तभी सिस्टम का कॉल आता है उसे, यानी सिस्टम एक ऐसा चीज़ है जो सिर्फ सियोंग को ही सुनाई दे सकता है और सिस्टम की वजह से ही वो 20 साल पहले इस वर्ल्ड में आई थी और जब से वो इस वर्ल्ड में आई थी तब से वो बस मुसीबत में ही थी। और यहाँ पर उसका मिशन ये था कि उसे अपने बेबी को सक्सेसफुली इस दुनिया में जन्म देना था, पर आज किसी की वजह से ये भी पूरा नहीं हो सकता है और उसे इस मिशन से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी। पर आज उसका लाइफ किसी की वजह से जाने को था, ये सियोंग देख नहीं सकती थी। फिर उसके बाद वो कुछ साल पहले का मेमोरी याद करती है जहाँ पर वहाँ यूटिन सियोंग से बहुत प्यार करता था और वो ये टाइम था जब उसके खुद के परिवार ने उसे धक्के मार के उसके घर से ही निकाल दिया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सियोंग ने अपनी बहन सिन को हमेशा परेशान करते आ रही थी और उसे बुली करते, पर ऐसा कुछ भी बात सच नहीं था। और उसी दिन वो पहली बार यूटिंग से मिली थी और तब से आज तक यूटिंग सिर्फ सियोंग के साथ प्यार करने का बस नाटक कर रहा था। और जब आज सियोंग को ये सच पता चला था तब उसका दिल मानो उसके सीने से निकलकर चूर चूर हो गया था और वहाँ पर वो अपने बेबी के लिए बहुत ज़्यादा ही सॉरी फील कर रही थी क्योंकि वो उसकी जान नहीं बचा पा रही थी चाहे वो कुछ भी कर लेती। और तभी वहाँ पर डॉक्टर लिन का एंट्री होता है जो सियोंग के बहुत अच्छे दोस्त थे
पर अब नहीं, क्योंकि वो भी सिन के साइड ही थे और वो सिन का जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते थे और किसी को भी मार सकते थे। और यहाँ हमें सियोन के पास्ट यानी स्कूल टाइम का भी दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर लिन उस समय सियोन के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। और जब सिन ने उन्हें अपने जालों में फंसा लिया था, तब से सियोन के साथ वो बुरा व्यवहार करते थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सियोन हमेशा सिन को परेशान करती थी, जो इतनी अच्छी लड़की है। और सिन ऐसी लड़की है जो सियोन के लाइफ से हर वो पर्सन को उसके लाइफ से वो छीन ली थी, जो उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट पार्ट को अदा करते थे। पर अब सियोन के पास कुछ भी नहीं था और वो उन सब लोगों से नफरत करती थी जिन्होंने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया था और आज तक करते आए हैं। और यहाँ तक आज उसके बच्चे को भी वो लोग जीने नहीं दे रहे हैं। और जब डॉक्टर लिन के साथ सियोन बुरा व्यवहार कर रही थी, तब उन्हें बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है और वो उसे बहुत बुरा भला कहते हैं कि तुम जैसी लड़की इस बच्चे की माँ कहलाने लायक भी नहीं हो। फिर उसके बाद डॉक्टर लिन से सियोन कहती है कि अगर मैं इस ऑपरेशन के बाद नहीं बची, तब तुम मेरे एसेस को अपने घर पर ही रखना। और ये सुनते ही डॉक्टर लिन उससे कहते हैं कि आखिर एक ऑपरेशन की वजह से तुम्हारी जान कैसे जा सकती है? क्या तुम कह रही हो कि तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? पर वहाँ पर डॉक्टर लिन को समझ में नहीं आ रहा था जो वो करने वाले थे और अब ऑपरेशन रूम में ही जाने वाले थे। पर उससे पहले सियोन के मॉम एंड डैड वहाँ पर आते हैं और उससे ज़बरदस्ती एक ऑपरेशन वाले पेपर पर उसका अंगूठा का निशान लेकर बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहे थे। और ये सब तमाशा देखकर अपने मॉम एंड डैड से बस एक ही सवाल करना चाहती थी कि क्या वो बस सिन की एक जान बचाने वाली टूल को समझ लिए हैं उन लोग? क्या उसकी जान की कोई फिक्र नहीं है क्या उन्हें? और तभी सियू अपने पास्ट को देखती है, जहाँ पर वो अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करती थी और उनके पेरेंट्स भी उन्हें बहुत प्यार करते थे। पर जब उनके लाइफ से सिन चली गई थी और सियू बस उनके लाइफ में थी, तभी उन्हें लग रहा था कि उनके लाइफ में बस अब एक ही बच्ची है। पर कुछ साल बाद ही सिन दोबारा से अपने परिवार में आती है और वहाँ पर अपना नाटक चालू करती है और अपने पेरेंट्स से कहती है कि प्लीज़ सियू, मुझे दोबारा से अकेला मत छोड़ देना। और ये सुनते ही उनके पेरेंट्स को लगता है कि सियू ने ही उनकी बेटी यानी सिन को बहुत टाइम पहले ही उनके लाइफ से दूर कर दिया गया था। और उन्हें पेरेंट्स को समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी एक और बेटी है जिसका नाम सियू है और उनकी जान की उन्हें कोई फिक्र नहीं है। और जब सियू उन लोगों से मुंह लगा रही थी यानी उनसे अपना बात कह रही थी, तब मॉम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस पर हाथ उठा देते हैं। जैसे बहुत साल पहले ही से उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहे थे, आज भी उसके साथ वही कर रहे थे वो लोग। फिर उसके बाद मॉम एंड डैड और यूटिंग सब लोग सियू को वहाँ अकेला छोड़कर वहाँ सिन के पास चले जाते हैं। और अब सियू का ऑपरेशन हो रहा था, जहाँ पर वो अपने बेबी से बस मन ही मन एक ही बात कहती है कि मॉम तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, प्लीज़ उसे माफ़ कर देना। और अपने बेबी को आखिरी टाइम देखकर वो इस दुनिया से चली जाती है, क्योंकि उनके बेबी का तो जान बच गया था पर वो अपनी जान गंवा दी थी। और तभी हम ये भी देख पा रहे थे कि सियू ये सब कुछ देख पा रही थी, क्योंकि वो बस अब एक सोल के रूप में वहाँ पर सब लोगों को देख रही थी। और जब डॉक्टर लिन को पता चलता है कि सियू कोई भी जवाब नहीं दे रही है और उसकी जान चली गई है, तो ये सब देखकर वो बहुत ज़्यादा ही रो रहा था और सियू से रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो उठ जाए और उसकी जान बचाने की वो बहुत कोशिश कर रहा था। और सियू ये सब तमाशा देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर डॉक्टर लिन ऐसा व्यवहार अब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसे तो उसकी जान की कोई फिक्र ही नहीं थी। पर वहाँ सियू अपनी बेबी को देखना चाहती थी, आखिर वो कहाँ पर है और किस हालत में है। और यहाँ दूसरी साइड सिन को देखते हैं, जहाँ पर अपना वो नाटक चालू रखी थी कि उसके दिल में दोबारा से दर्द चालू हो गया और वो अपनी सिस्टर के लिए कितना थैंकफुल है जो अपने बेबी के जान देने को तैयार है उसकी जान बचाने के लिए। और वहाँ यूटिंग ज़रा देर रुकना भी नहीं चाहता था, क्योंकि उन्हें अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा ही बुरा फील हो रहा था और उनका ये प्यार देखकर सियून के लिए सिन को बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था और उसे जेलस फील हो रहा था। फिर भी वो कुछ देर के लिए यूटिंग को रोक लेती है और जहाँ डॉक्टर लिन
सियोन का जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, तब यूटिंग को उसके दिल में दर्द उठने लगता है और उसे बहुत अजीब सा फील हो रहा था और वो वहाँ पर सिन को छोड़कर सियू के पास चला जाता है। और जहाँ पर वो देख पा रहा था कि जब डॉक्टर लिन उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं फिर भी सियू उठ नहीं पा रही थी, तब वो बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है क्योंकि वो ये बात पर भरोसा ही नहीं करना चाहता था कि सियू उसके लाइफ से हमेशा के लिए अब जा चुकी है। और वो बाहर आकर डॉक्टर्स को खोज रहा था, जहाँ पर सियू के मॉम डैड भी आते हैं। पर जब यूटिंग को परेशान देखते हैं सियू के लिए, तब ये देखकर उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि उन्हें चाहिए था कि वो बस सीन का फिक्र करे। पर यूटिन अपने इन लॉज का ऐसा व्यवहार देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा ही सेम फील हो रहा था कि वो उनके इन लॉज हैं, क्योंकि वहाँ पर सियू की जान जा चुकी थी पर फिर भी उनके पेरेंट्स को ज़रा से भी कोई फिक्र नहीं थी और उन्हें बस इतना ही चिंता था कि उसने क्या सही से बेबी को जन्म दिया कि नहीं, क्योंकि उनकी मॉम को लग रहा था कि सियू का 9 मंथ पूरा हो गया है। और जब उन्हें ये बात पता चलती है कि सियू का बेबी अभी बस 7 मंथ का है, तो ये बात सुनकर उनकी मॉम को बहुत ज़्यादा ही हैरानी होती है। फिर उसके बाद और भी डॉक्टर आते हैं सियू को चेक करने के लिए, पर अब इसका कोई भी फ़ायदा नहीं था क्योंकि डॉक्टर यूटिन को बताते हैं कि सियू का जान अब जा चुका है, अब वो वापस इस लाइफ में नहीं आ सकती है। और ये सुनकर यूटिन को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ अभी 2 पल में क्या हो गया। और ये सब कुछ तमाशा सियून दूर से ही देख रही थी वहाँ पर। और जब सियू के मॉम एंड डैड अंदर आते हैं ऑपरेशन रूम में, तब उन्हें लग रहा था कि सियू बस नाटक कर रही है दोबारा से। और जब उन्हें पता चलता है कि ये कोई नाटक नहीं है और सियू उनके लाइफ से हमेशा के लिए दूर जा चुकी है, तब ये सब देखकर मॉम को बहुत ज़्यादा ही शॉकिंग लगता है और वो अपनी डॉटर के पास आकर उसे प्यार से देखने लगती है और अपनी गलती के लिए उससे माफ़ी मांग रही थी कि उन्होंने अपनी डॉटर को कितना गलत समझा था और आज तक उसके साथ बुरा व्यवहार करते आए। पर मॉम को ज़रा सा भी भरोसा नहीं हो रहा था कि उनकी प्यारी सी बेटी अभी उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी थी। और वहाँ सियू को लग रहा था कि ये सब नाटक करने का क्या ज़रूरत है अब। और वहाँ पर यूटिंग अपने ही इन लॉ से लड़ रहा था कि तुम लोगों की वजह से ही उनकी वाइफ हमेशा के लिए उनसे दूर चली गई। फिर उसके बाद डॉक्टर लिन भी सभी को धमकी देने लगते हैं कि सियू से दूर रहे, नहीं तो वो सभी को मार डालेगा वहाँ पर वहाँ पर यूटिंग ही उसे बहुत ज़्यादा ही मारता है। और तभी वहाँ पर सिन आती है और उन दोनों को फाइट रोकती है। पर जब उसे पता चलता है कि उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही, तब उसे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। पर वहाँ पर वो सभी लोगों से बोल रही थी कि एक डेड बॉडी के पास तुम लोग क्या कर रहे हो आखिरकार। पर ये सुनकर वहाँ पर सभी लोगों को सीन पर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था और वहाँ पर डॉक्टर लिन सियू को वहाँ से लेकर चले जाते हैं और यूटिंग अपने बेबी को। और जब सिन अपने मॉम एंड डैड से माफ़ी मांग रही थी उसकी गलती के लिए और ये रिक्वेस्ट कर रही थी कि उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो उनके पास हमेशा रहेगी। और ये सुनते ही मॉम एंड डैड को बहुत ज़्यादा ही अजीब लग रहा था सिन का ऐसा बिहेवियर देखकर। और डैड उससे कहते हैं कि तुम ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हो, तुम्हारी वो बहन थी जो अब हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। और मॉम एंड डैड के जाने के बाद सिन बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ जाती है और वही गुस्से में वो फ़ोटोज़ को अपलोड कर देती है जब स्कूल टाइम में डॉक्टर लिन ने सियू का ज़बरदस्ती वो फ़ोटो लिया था। और ये सब कुछ सियू देख रही थी और वो सोच ली थी कि वो यहाँ इस दुनिया से हमेशा के लिए जाने से पहले इन सभी लोगों से वो बदला लेकर रहेगी। और वहाँ पर सिन को ज़रा सा भी शेम फील नहीं हो रहा था कि उसकी बहन इस दुनिया में नहीं रही और फिर भी उसके जाने के बाद उसके फ़ोटोज़ के साथ ऐसा वो कर रही है। और अब फ्यूनरल के टाइम में देखते हैं जहाँ पर सभी लोग एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं कि वो कौन होगा जो फ्यूनरल के पेपर पर साइन करेगा। पर सबको लड़ते हुए देखकर सिन वो पेपर को लेकर खुद ही साइन कर लेती है क्योंकि वहाँ पर तो सभी गिल्टी थे और सभी सियू के जान के आने की वजह वो सब लोग थे। पर वहाँ मॉम को बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था कि उनकी बेटी अब उनके पास नहीं है और आज तक बस उनके साथ वो गलत ही करती आई हैं। और वहाँ सियू को अपनी मॉम को इतना तकलीफ़ में देखकर उन्हें भी बहुत बुरा लग रहा था, पर साथ ही उन्हें आज ये भी पता चला था कि वो कितने टाइम से इतने तकलीफ़ में थी।
तो तभी सिस्टम सीयू को बताता है कि सभी लोग आपके जाने की वजह से बहुत ज़्यादा ही रिग्रेट फील कर रहे हैं और गिल्टी भी। और ये सब परसेंटेज देखकर सीयू को लग रहा था कि अगर ये परसेंटेज पूरा हो जाएगा तो वो इस दुनिया से आराम से जा सकती है। पर तभी वहाँ पर सिन अपना दूसरा चाल चलती है और सभी लोग को सिंपैथी दिखाते हुए कहती है कि उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो जानती है कि सीयू बहुत ज़्यादा ही अच्छी लड़की थी और वो अब एक अच्छी जगह पर ही गई होगी। फिर उसके बाद तभी यूटिंग के सेक्रेटरी वहाँ पर आते हैं और ये दिखाते हैं कि सीयू का कोई फ़ोटोज़ इंटरनेट वर्ल्ड पर अपलोड कर दिया है। और ये देखते ही यूटिंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसकी डेड वाइफ वहाँ अभी उसके सामने थी और उसके जाने के बाद ये सब कुछ हो रहा था। वहाँ पर जब सिन ये कहती है कि सीयू ऐसी ही लड़की थी और वो पता उसने ये सब कुछ जानबूझ के किया। और ये सुनते ही डॉक्टर लिन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो सीयू को एक साइड लेते हुए सिन को एक जोरदार थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, क्योंकि ये फ़ोटोज़ मैंने ही लिया था और मेरे फ़ोन का पासवर्ड सिर्फ तुम्हें ही पता था, यानी तुमने ही इस फ़ोटो को अपलोड किया है। और ये सुनते ही मॉम एंड डैड और यूटिंग और डॉक्टर लिन को सबको बहुत ज़्यादा ही सिन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और वो जब अपने माफ़ी के लिए उन लोगों से माफ़ी मांग रही थी तब कोई भी उनकी बात पर भरोसा नहीं कर रहे थे और उन्हें आज पता चला था कि उसके साथ यानी सीयू के साथ कितना बुरा किया जा रहा था। फिर उसके बाद सेक्रेटरी ये भी बताते हैं कि सीयू के जो मॉम एंड डैड हैं और उनकी जो दूसरी बेटी सिन थी यानी जो उनके सामने है वो उनकी असल बेटी है ही नहीं, यानी नकली बेटी थी। वो बहुत टाइम पहले ही उन्हें पता चला था कि उनके मॉम एंड डैड अपनी दूसरी बेटी को खोज रहे हैं, तो ये नाटक करते हुए वो उनके घर में घुस गई थी और वो चाहती थी कि सीयू उसके घर से निकल जाए, इसीलिए वो उतने टाइम से ये नाटक कर रही थी। और जब उनके मॉम एंड डैड को पता चला था कि इतने टाइम से जो अपनी बेटी को वो टॉर्चर कर रहे थे वो भी बस एक नकली लड़की के लिए, ये बात जानकर उन्हें बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था और अपनी जो भी उन्होंने गलती किया था उसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा ही गिल्टी फील हो रहा था। और वहाँ पर सिन सभी लोगों से माफ़ी मांग रही थी और रिक्वेस्ट कर रही थी कि ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया है और ना ही उसने ये फ़ोटो अपलोड किया है। और धीरे धीरे सभी लोगों को पता चल जाता है जो भी सिन ने इतने टाइम से प्लान बनाया और उनके लाइफ से सीयू को हमेशा के लिए दूर कर दिया था। के बाद जब सिन अपने मॉम एंड डैड यानी अपने नकली मॉम एंड डैड को ब्लेम कर रही थी कि ये सब कुछ जो भी सीयू के साथ हुआ वो बस इसके खुद के मॉम एंड डैड की वजह से, और ये बात सुनते ही मॉम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और जाकर सिन को एक जोरदार थप्पड़ लगाती हैं और यूटिन से कहती है कि ये सब कुछ झूठ है, कोई अपनी खुद की बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है जबकि उन्हें खुद ही धोखा मिला हो। फिर उसके बाद यूटिन के सेक्रेटरी उन्हें बताते हैं कि सिन इतने टाइम से जो भी बीमार होने का कर रही थी वो बस एक नाटक था, उसका तबीयत कभी खराब ही नहीं था। और ये सुनते ही यूटिन और डॉक्टर लिन दोनों को ही बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है और साथ ही सीयू के मॉम एंड डैड को भी कि वो अपने गलती के कारण अपनी बेटी को खो दिए, वो भी गलत इंसान पर भरोसा कर। फिर उसके बाद यूटिन के लोग उसे बहुत ज़्यादा ही बुली करते हैं और जब सिन माफ़ी मांग रही थी अपनी गलती के लिए तब इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर कोई भी ऐसा लोग नहीं था जो अब सिन को माफ़ कर सके। फिर उसके बाद अब सीयू को अंदर फ्यूनरल के आगे के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है और तभी वहाँ पर सिस्टम उसे बताता है यानी सीयू को बताता है कि सभी लोग अपनी गलती के लिए बहुत ज़्यादा ही अब रिग्रेट कर रहे हैं और गिल्टी भी फील कर रहे हैं। और ये सुनकर कहीं ना कहीं सीयू को थोड़ा रिलीफ फील होता है, कम से कम उनके आने वाले लोगों को अपना गलती का तो एहसास हुआ। और तभी वहाँ सभी लोग अब सीयू को देख सकते थे पर कोई भी उसे टच नहीं कर सकता था क्योंकि आखिरकार वो एक सोल है। और जब सब लोग जब सीयू को दोबारा से देख लेते हैं तब उन्हें बहुत ज़्यादा हैरानी होता है और जब यूटी उसे टच करने जाता है तब वो जब टच नहीं कर पाता तब सीयू उसे कहती है कि तुम मुझे टच नहीं कर सकते हो क्योंकि मैं बस कुछ समय के लिए ही तुम इन लोगों को दिखूंगी। और वहाँ पर सभी लोग अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग रहे होते हैं जो भी आज तक सीयू के साथ वो लोग किए थे, वहाँ तक उनके हस्बैंड या मॉम डैड और उसका बेस्ट फ्रेंड डॉक्टर लिन भी। और वहाँ सिस्टम उसे बताता है कि अगर वो उनके बेबी का जान जाने देंगे तब सीयू अपने लाइफ में वापस आ सकती है, पर सीयू ऐसा कभी भी नहीं चाहती थी कि उनका जान इसलिए बचे ताकि वो अपने
बेबी का जान दे सके। पर ये सिस्टम का बात बाकी सब लोग भी सुन सकते थे और सीयू से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि वो सिस्टम का बात मान ले, पर सीयू कभी भी ऐसा नहीं चाहती थी। और जब सभी लोग अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग लेते हैं और सबको पता चल जाता है कि उन्होंने कितना बड़ा गलती किया, गलत इंसान पर भरोसा कर और अपने चाहने वाले पर्सन को इतना तकलीफ़ देकर उसे हमेशा इस दुनिया के लिए मजबूर कर दिया, उसे इस दुनिया को छोड़ देने के लिए। फिर उसके बाद सीयू वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है और बाकी लोग बस रोते रह जाते हैं। और अब कुछ महीनों बाद देखते हैं जहाँ पर सीयू अपने नए लाइफ में दोबारा से जन्म लेती है और वहाँ पर जो उनके पेरेंट्स थे जो उनसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करते थे। और दूसरी साइड देखते हैं कि जो सीयू के पुराने मॉम एंड डैड थे वो अब बस पागलों की तरह सीयू को हर जगह खोज रहे थे और वहाँ पर डॉक्टर लिन भी वैसा ही कर रहा था और यूटी बस सिन से बदला लेने की कोशिश कर रहा था। जो भी सीयू उस सब में फील करती थी और जैसा तकलीफ़ वो झेलती थी वो सब कुछ सिन से भी वो उम्मीद कर रहा था कि वो भी वैसा ही फील करे। और यहाँ जब सीयू यहाँ एक दिन ऐसे ही रोड पर जा रही थी क्योंकि वो उसको पता था कि उसका बेबी अभी भी ज़िंदा है और इस वर्ल्ड में है, बस वो चाहती थी कि वो एक बार अपने बेबी को देख ले। और तभी उनके सामने एक प्यारी सी बच्ची आती है जो उन्हें देखते ही मॉम कहती है और उसे तुरंत पता चल जाता है सीयू को यानी कि वो उन्हीं की बेटी है। और अपनी बेटी से मिलकर वो बहुत ज़्यादा ही खुश होती है और यहीं पर हमारी स्टोरी एंड हो जाती है। थैंक यू दोस्तों यहाँ तक ये स्टोरी सुनने के लिए। प्लीज़ अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों लोगों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।